हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविज़न। कल के क्वेश्चंस थे, हाल ही में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ब्रिटेन, यानी यूके के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको विदेश मंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में $400 मिलियन का समझौता किया है? आंसर है भारत। भारत ने किया है एडीबी के साथ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और चिल्ड्रंस डे भी इसी दिन मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? आंसर है 347 मिलियन जो बच्चे हैं वो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि दक्षिण एशिया की रिपोर्ट के अनुसार निकाली गई है, इसमें 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? आंसर है आइसलैंड ने की है। भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? आंसर ईरान से वापस लाया गया है भारतीय नाविक जहाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? आंसर है मुथैया मुरलीधरन की ये बायोपिक है 800। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? आंसर है कनाडा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अबेंडेंस इन मिलियट्स गीत का ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, इसके लेखक कौन है? आंसर है फाल्गुनी साहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है? आंसर है मणिपुर राज्य ने चरमपंथी जो 9 मैतेई चरमपंथी संगठन है उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एलओसी और एलएसी पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मीज 900 ड्रोन खरीदे हैं? आंसर है इजराइल से। लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में 42वें यानी 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई। ये कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के यानी 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंबित मामलों के निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए न्यायाधीश शामिल हुए हैं? आंसर है बी, 3 नए न्यायाधीशों को शामिल किया गया है जो कि लंबित मामले हैं उनके निपटान करने के लिए। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए न्यायाधीश शामिल किए गए 3, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं न्यायाधीश से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनके बारे में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। लंबित मामलों के निपटान हेतु ये निर्णय लिया गया है। नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। लास्ट में आप पूरी डिटेल में जो हम आपको टेस्ट क्वेश्चन देते हैं उसका पूरी डिटेल में आंसर किया करें जिससे कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू कर दी है? आंसर है बी, 27.50 रुपीज़ यानी 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू की है। किसने की है? जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, याद रखिएगा। और ब्रांड का नाम है भारत आटा ब्रांड, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा दिया जाएगा। इसके लिए भारत आटा ब्रांड हाल ही में लॉन्च किया गया है पूरे देश भर में, याद रखिएगा। ये भारत यानी अपने इंडिया के नाम पर ही आटे की जो ब्रांड है उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर है सी, 15 नवंबर को हाल ही में झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, 1 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। इसके अलावा 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव का दौरा करने कौन झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं? आंसर है बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव के दौरे पर पहुंचे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, यानी इन्होंने इतिहास रचा है। तो फर्स्ट है, तो जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है वहां पर पहुंचे हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जकार्ता में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल होंगे? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। ये हाल ही में पहुंचेंगे जब 16 से 17 नवंबर को के बीच में जकार्ता में रक्षा मंत्रियों की बैठक की जाएगी, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष वगैरह चुने गए हैं। तो देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी के प्रमुख जो सुब्रत रॉय हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ये सहारा ग्रुप यानी सहारा जो कंपनी है ग्रुप है इसके प्रमुख हैं सुब्रत रॉय। तो याद रखिएगा, सुब्रत रॉय का हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सहारा ग्रुप के हाल ही में जो बीकानेर वाला जो कि स्नैक्स वगैरह मिलते हैं जिनके, उनके भी जो मेन प्रमुख हैं उनका भी अध्यक्ष जो गए हैं यानी जिन्होंने स्टार्ट किया था उनकी भी डेथ हो गई है हाल ही में, उनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जोर मछाना ने सुपर बेटमबेट WBC इंडिया खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। देखिए, मिजोरम ने हाल ही में जोर मछाना ने सुपर बेटमबेट WBC इंडिया खिताब जीता है। अब जान लेते हैं मिजोरम की कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, मिजोरम के ईबा जो टाइगर रिजर्व है कि टोड नई प्रजाति वहां पर खोजी गई है। इसके अलावा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की थी। चपचारकुट त्योहार, जो कटकई त्योहार, मीमकुट पोलकुट त्योहार, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप में 50 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया? इसका आंसर ऑप्शन बी, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने हाल ही में 50 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का जो रिकॉर्ड था उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया है। 50 शतक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम पारियों में लगा दिए हैं। सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी ज़्यादा पारियां खेली थी इसके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ 49 शतक लगाए थे और विराट कोहली ने 50 शतक लगा दिए हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में पहली कौन सी टीम पहुंची है? आंसर है भारत। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर ये पहली टीम बन चुकी है जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है। अब इसका मुकाबला यानी भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका की किसी एक टीम से होगा, जिनका मुकाबला आज सेमीफाइनल में आपस में हो रहा है। इनमें जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला भारत से होगा फाइनल में। अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। इसके अलावा वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं, जिन्होंने हाल ही के जो मुकाबला न्यूजीलैंड भारत में हुआ था उसमें भी उन्होंने 7 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं।
भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत ही बनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आंसर है ए, पीएम किसान भाई। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान भाई जो एक योजना है, इसको स्टार्ट किया गया है, जिससे कि व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पीएम किसान भाई। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनवील किया गया है पीएम किसान जो भाई एक योजना है, इसको, जो कि एंड करेगी किसको? ट्रेडर्स मोनोपोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री ने किस राज्य के 15 से अधिक अनूठे उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया है? आंसर है सी, ये उत्तराखंड के 15 से अधिक अनूठे उत्पाद हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं उत्तराखंड की कुछ करंट अफेयर्स। तो देखिए, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेज रिपोर्टिंग ऐप को भी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ये सारी करंट अफेयर्स उत्तराखंड से रिलेटेड है। सो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो उत्तराखंड का हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम किसी भी क्वेश्चंस के साथ में लेकर आए हैं आपके लिए, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे किसी से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो सभी क्वेश्चन नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ओपेक का मुख्यालय भी है, वहीं पर भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई बैठक हो, चाहे वो G20 बैठक हो जो कि हाल ही में भारत में आयोजित की गई थी, या फिर G7 जो कि जापान में आयोजित की गई, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने LOC और LAC पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मीज 900 ड्रोन खरीदे हैं? आंसर है सी, इजराइल से खरीदे हैं भारत ने 4 हर्मीज 900 ड्रोन खरीदे हैं। LOC क्या होता है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा LAC क्या होती है? तो ये होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना के मध्य है, याद रखिएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कि LOC किसके मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? आंसर है सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के रियाद में हुआ है ये इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन 2023। इसको भी याद रखिएगा, सभी सम्मेलन इंपॉर्टेंट हैं, हमने पिछले कुछ वीडियो में कराए भी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट वीडियो में हम आपको लेकर आते हैं, जिनमें कि हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कवर कराते हैं। सारे वीडियो जरूर देखिए करें, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब में इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में संपन्न हुआ है। सो नोट कर लीजिएगा, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में ग्रेमी पुरस्कार नामांकित गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स गीत के लेखक कौन है? सारंगदेव, फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी पाठक या पासा पटेल? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस कवर भी हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और छोटी वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर्स के बनते हैं हम आपको करा देते हैं। सो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी हम आपको टेस्ट क्वेश्चन देते हैं उसको डिटेल में आंसर ज़रूर करें। थैंक यू।